आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम जेमिनी को यूज़ करते हुए किस तरह 9/16 की इमेज जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कुछ वक्त से पहले ये 9/16 की जनरेट करता था, लेकिन अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 1/1 की यानी 1:1 की साइज़ की इमेज सिर्फ बनाता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जेमिनी के मॉडल में तमाम के तमाम इमेज साइजेस मौजूद हैं। जैसा कि आप गूगल स्टूडियो में जाएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एस्पेक्ट रेशो में 1/1, 9/16, 16/9, 3/4, 4/3 एंड ऑल द नीडेड साइजेस मौजूद हैं। यानी कोई भी ऐसा साइज नहीं है जो मौजूद ना हो। लेकिन गूगल स्टूडियो का यूज़ इसलिए नहीं किया जाता। अगर आपने कोई स्टोरी बनानी हो तो इसमें आपकी जो पुरानी मेमोरी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, जबकि गूगल स्टूडियो में आपकी पुरानी मेमोरी पर नहीं, सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट के पर बेस्ड आपको रिजल्ट्स दिए जाएंगे। यानी आप जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे आपको इमेज का रिजल्ट वही मिलेगा, ना कि आपकी पुरानी मेमोरी को देखा जाएगा। तो इसलिए हम गूगल स्टूडियो के यूज़ को इतना प्रेफर नहीं कर सकते स्टोरी क्रिएशन में, तो हमें जेमिनी का यूज़ करना पड़ता है। जेमिनी जस्ट लाइक चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी अपनी पुरानी मेमोरी को भी याद रखता है और उसके मुताबिक आगे हमें रिजल्ट्स देता है। इसी तरह जेमिनी भी अपनी पुरानी मेमोरी को सेव रखता है एंड आने वाले वक्त में हमें उनके बेसिस पर भी रिजल्ट देता है, प्रॉम्प्ट पर भी एंड पुरानी मेमोरी पर भी और कॉन्टेक्स्ट भी। यानी अगर आप एक चैट में से चैट करते हैं, एक इमेज बनवाते हैं, दूसरी बनाते हैं, तो एक कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा कि आप इस कैरेक्टर को यूज़ करते हुए ये इमेजेस बना रहे हैं। तो वो आने वाली इमेजेस में आपकी बहुत हेल्पफुल होगा कि आपको इतना ज़्यादा प्रॉम्प्ट डिटेल नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। जबकि चैट जीपीटी की केस में आप जानते हैं कि ये 9/16 जो ऑफिशियल साइज़ है वो ये नहीं बनाता। ये 3/2 बनाता है, 1/1 बनाता है और 16/9 साइज़ भी पूरा नहीं बनाता। यानी इसके तो मॉडल में डिफ़ॉल्ट में मौजूद ही नहीं है वो साइज़। इससे आप रेफरेंस इमेज दें या आप कुछ भी करें, ये आपको 9/16 साइज़ में नहीं देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3/2, जैसे कि हम इसके एग्जांपल के लिए सोरा एआई को इस्तेमाल करें तो उसमें हम जाकर देख सकते हैं सोरा एआई में एआई और चैट जीपीटी के पीछे एक ही मॉडल है, ओपन एआई। तो जो सोरा में आप एक्सेस कर पा रहे हैं इमेजेस के लिए, यानी यहाँ पे अगर मैं क्रिएट इमेज करता हूँ वीडियो की जगह इमेज, और आप देखें अब ये जैसे मैंने इमेज पे सिलेक्ट किया तो साइजेस कम हो गए। यानी अभी भी इमेज की साइज केस में ये 3/2, 1/1, 2/3 ही बना सकता है। लेकिन जब मैं वीडियो पे जाता हूँ तब वीडियो के केस में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं न्यू साइज। यानी सोरा एआई, ओपन एआई ने बेसिकली अपनी वीडियो पे ज़्यादा काम किया है और वीडियो के केस में ज़्यादा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए अपने। लेकिन चैट जीपीटी अभी भी 9/16 प्रॉपर साइज नहीं बना सकती, वो सिर्फ 3 साइजेस बना सकती है जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। लेकिन जेमिनी के केस में जैसे आपने गूगल स्टूडियो में देखा, ये नैनो बनाना ही मॉडल है इसके पीछे, लेकिन यहाँ पर आप तमाम के तमाम साइज बना सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं, आपने भी यूज़ किया है जेमिनी के, बाय डिफ़ॉल्ट आप जितना मर्जी प्रॉम्प्ट लिखने के मुझे 9/16 साइज चाहिए, जितना मर्जी खपते रह सकती, कभी भी आपको 9/16 साइज नहीं देगा। तो इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो उससे बात काफ़ी वाज़िया हो जाएगी। यानी आप जेमिनी से किसी भी साइज़ में इमेज बनवा सकते हैं और कॉन्टेक्स्ट में बना सकते हैं, उससे स्टोरी भी डेवलप कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले, आपको पता है जब स्टोरी क्रिएट करते हैं, हमारी स्टोरी प्लानिंग के बाद ऑप्शन आता है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इमेज क्रिएशन का। और इमेज क्रिएशन में जाने से पहले सबसे पहले हम अपने कैरेक्टर डेवलप करते हैं। यानी जो स्टोरी हमने सेलेक्ट किया है और उसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं, हम उनके अल्टरनेटिव हम कॉपी कर रहे हैं किसी की स्टोरी एज इट इज, हम उनके अल्टरनेटिव कैरेक्टर डेवलप करेंगे। और अगर हम कोई अपने से स्टोरी हमने लिखी है तो उसके लिए हम अपनी मर्जी से प्रॉम्प्ट के जरिए कैरेक्टर डेवलप करेंगे। तो मैंने बेसिकली एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए प्रॉम्प्ट लिखवा रखा है पहले से। तो कैरेक्टर डेवलप करने के लिए आपको पता है क्या तरीका है। अगर तो आपके जहन में कोई रेफरेंस है तो आप उसे इमेज अपलोड करें और नीचे प्रॉम्प्ट लिखें, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर आइडियल प्रॉम्प्ट टू क्रिएट एन इमेज ऑफ अ कैट। एंड जो उसकी फीचर्स होते हैं कि एलिमेंट शेप्ड आई हो, उसके फर कलर लिखते हैं, उसकी अपीयरेंस लिख दें। यहाँ पर हेयर स्टाइल का मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने गूगल पर सर्च किया किटन हेयर स्टाइल्स और मुझे हेयर स्टाइल अच्छा लगा, मैंने इसे कॉपी किया और इसे पेस्ट किया और मैंने नीचे लाइन लिख दी, टेक अ हेयर स्टाइल आइडिया फ्रॉम अपलोडेड इमेज विद वाइट बैकग्राउंड पोर्ट्रेट स्टाइल। तो बेसिकली इस तरह आप कैरेक्टर अपने मुताबिक डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया नहीं आता तो गूगल पर बहुत सारा नॉलेज पड़ा है, अब आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो मैं ये प्रॉम्प्ट सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब मैं इसे लिखूँगा अभी, द साइज ऑफ फोटो मस्ट बी 9/16। अब देखिएगा इसके बावजूद भी ये आपकी इमेज 9/16 में नहीं बनेगी। डिफ़ॉल्ट पे मॉडल सिलेक्ट हो जाता है और वो 1:1 ही की बना के देगा आपको। सो वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स।
तो आपने देखा कि आपने उसको लिखा भी कि द साइज मस्ट बी 9/16, लेकिन फिर भी इसने 1:1 में ही इमेज बना के दी, क्योंकि प्रॉम्प्ट पर ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि साइज किस साइज की इमेज देनी है। ये बाय डिफॉल्ट ही 1:1 की दे रहा है, जबकि ये सब कुछ बना सकता है। तो अब 9/16 किस तरह बनानी है, आपका पहला स्टेप यही होता है कि आपने सारे हिस्टोरिकली कैरेक्टर्स डेवलप कर लिए। अब आपने कैरेक्टर्स भी डेवलप करने हैं, तो आप प्रॉम्प्ट ChatGPT से लिखवा सकते हैं और इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट यहाँ पे करेंगे तो इसका कैरेक्टर बन गई। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कैरेक्टर नहीं, आपके 5 कैरेक्टर हैं, आपने 5 कैरेक्टर के लिए प्रॉम्प्ट तैयार कर लिए, 5 कैरेक्टर की जो इमेजेस हैं यहाँ जनरेट करवा लें। अब हमने डाउनलोड कर ली, तो हम डाउनलोड्स में जाएंगे। डाउनलोड्स में जाने के बाद हम इसे एडिट करेंगे, एडिट विद फोटोज। फोटोज में ओपन कर लें सिंपली से, यहाँ पर एडिट दबाएंगे और बेसिकली इसकी जो अभी करंट फॉर्मेशन है 1:1 ऊपर दिख रही है, तो आप इसे साइड से कट करें, इस साइड थोड़ा सा कट करें। ये 9/16, जैसे 9/16 लिखा है आपने इसे रोक देना है एंड कैट को एडजस्ट कर लेंगे, पूरी कैट आ जाए एंड सेव ऑप्शन। अब ये जो इमेज है ये 9/16 साइज में कन्वर्ट हो चुकी है। तमाम कैरेक्टर जो आपने डाउनलोड किए होंगे तमाम को 9/16 में कन्वर्ट कर लें एंड नेक्स्ट आप दोबारा अपने जेमिनी पर जाएं और अपलोड फाइल करें और अपना कैरेक्टर अपलोड कर दें। इसे रीनेम भी आप कर सकते हैं, MyCH, इसे अपलोड कर लें। एंड अब ये जो मैंने सीन के लिए प्रॉम्प्ट लिखवाया, मैं अपने इस कैरेक्टर को यूज़ करते हुए एक डिटेल सीन बनाना चाहता हूँ। जो मैंने सीन बनाना था मैंने सारा उसे एक्सप्लेन कर दिया और मैंने कहा मुझे इसके लिए एक डिटेल प्रॉम्प्ट चाहिए। उसने मुझे प्रॉम्प्ट लिख दिया, मैं सुनूंगा ऐड 1 लाइन इन दिस प्रॉम्प्ट, रिजल्टेंट इमेज रेशियो मस्ट बी सेम विद रेफरेंस इमेज अपलोडेड। तो बेसिकली इसमें हम इस प्रॉम्प्ट में हम एक लाइन ऐड करवा रहे हैं कि हमारा जो आज फाइनल आउटपुट है, जैसे हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हमें आउटपुट मिला, तो जो फाइनल आउटपुट है उसकी जो इमेज का रेशियो वो हमेशा मैच करना चाहिए हमारी अपलोडेड रेफरेंस इमेज के। ये हम इसे प्रॉम्प्ट को सिंपली कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये हमने पेस्ट कर दिया और अब आप देखिएगा कि इमेज हमने दी। हमने अब भी सिंपली प्रॉम्प्ट में पहले भी लिखा था 9/16, लेकिन पहले बाय डिफॉल्ट हमारा 1:1 का बना। अब हमने दोबारा लिखा है 9/16 अब, लेकिन हमने एक चेंजेस किया कि हमने लिखा 9/16 रेशियो तो हो, लेकिन जो रिजल्टेंट इमेज की रेशियो है इट मस्ट बी मैच एज रेफरेंस इमेज अपलोडेड। तो सरप्राइजिंगली आप देख सकते हैं कि साइज जो है वो पूरा का पूरा 9/16 में आया। आप इसको चेक करने के लिए कैनवा पर जाकर ओपन कर सकते हैं 9/16 साइज और उस पर आप पिट करेंगे तो ये एज इट इज फिट आ जाएगा, जो आपको शो करेगा कि साइज बिल्कुल पूरा 9/16 है। तो दैट इज हाउ आप कोई भी साइज बना सकते हैं। ये सिर्फ 9/16 की बात नहीं है, इस तरह से कोई भी साइज बना सकते हैं। और गूगल स्टूडियो का हम इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट को याद नहीं रखता, वो पिछली मेमोरी को याद नहीं रखता। जबकि जेमिनी में मैंने अब ये एक इमेज बनाई, एक ये इमेज बनाई, अब अगली मैं इस कैट को यूज करते हुए सीन बनाऊंगा तो वो अब मेरे पुराने कॉन्टेक्स्ट को याद रखते हुए मुझे फाइनल रिजल्ट्स देगा, जिससे मेरे प्रॉम्प्ट इतना मैं डिटेल नहीं भी लिखूंगा तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और आप जानते हैं रिसेंट अपडेट के मुताबिक अब जेमिनी, ChatGPT, फ्लो, AI स्टूडियो आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखें। इंग्लिश में लिखें वेल एंड गुड है, लेकिन आप रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं कि मैं इस तरह की इमेज बनाना चाहता हूँ एंड जिस तरह की इमेज बनाना चाहते हैं आप सारे रोमन उर्दू में लिख रहे हैं और पैकेट ने ऑटोमेटिकली उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको रिजल्ट देंगे। यानी फर्स्ट आपका वो ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में एंड वो फिर मशीन लैंग्वेज में जाएगा, मशीन लैंग्वेज में जाने के बाद प्रोसेसिंग के बाद आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये आजकल बहुत आसानी हो गई है कि आप किसी भी लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट लिखेंगे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बेसिकली ChatGPT से क्यों नहीं बनवा रहे, ChatGPT का जो एक बहुत बड़ा एरर है वो ये है कि ये इमेजेस अगर हम इसे बनवाएं तो वो येलोइश इमेजेस होती हैं। जिस तरह आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि पूरे सीन में येलोइश शेड बहुत ज़्यादा है। कुछ सीन्स ChatGPT अच्छे बना लेता है, लेकिन ज़्यादातर सीन्स में उसकी डिटेल में कमी होती है कि वो सीन्स को पेंटिंग की तरह बना देता है, येलोइश आ जाता है, इतनी डिटेल्स नहीं होती। तो इसलिए अब हम ChatGPT को इमेज क्रिएशन के लिए प्रेफर नहीं करते, हम ChatGPT को प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए प्रेफर करते हैं। ये अगर बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स इमेज हो जाए तो आप वो इसे बनवा सकते हैं। एंड जेमिनी का एक भी फ़ायदा है, इससे कंटेंट प्लेसेस का इतना इशू नहीं है, ये बहुत ही रियलिस्टिक रिजल्ट देता है।
ये HD में रिजल्ट देता है, ये 10x फास्टर है। यानी ChatGPT एक इमेज में ऑन एवरेज 2 मिनट्स लगाता है, इसको सिर्फ 10 सेकंड्स लगते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इमेज भी आप देंगे तो ये 10 सेकंड्स में आपको इमेज कंप्लीट बना के दे देगा। तो आज के वक्त में जबकि ChatGPT ने अपनी इमेज क्रिएशन को इम्प्रूव नहीं किया और अपने से उनकी वीडियो क्रिएशन में सोरा 2 आया है, दैट इज़ ऑसम। सोरा 2 फ्लो को काफ़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन इमेज क्रिएशन की जो रेस है उसमें शायद OpenAI ये भी काम कर रहा हो, लेकिन नैनो बनाना बहुत आगे निकल चुका है। दैट्स ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी कि काफ़ी जो क्रिएटर्स हैं एंड काफ़ी जो नैनो बनाना को बहुत पसंद करते थे वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। मेरे लेटेस्ट कुछ वक्त से 9:16 में इमेज नहीं बन रही थी, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी कि वो 9:16 में बिल्कुल इमेज बना सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप ये रेफरेंस कैरेक्टर अपलोड नहीं करते, हमारी केस में हम एक कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, हमारे केस में तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक कैरेक्टर अपलोड करें एंड फिर सीन एक्सप्लेन करें और फिर सीन बनवाएं। आप नहीं चाहते कि आप यानी कोई आपके पास रेफरेंस कैरेक्टर नहीं है, आप सिर्फ प्रॉम्प्ट के जरिए इमेज बनाना चाहते हैं, तो उसका मेथड ये है कि आप इसको 9:16 को साइज़ को ओपन करें। यानी देखिए 9:16 वीडियो साइज़ आ गया है। आप यहाँ पर राइट पर जाएं, एक लाइन लगा दें छोटी सी, इसको शेयर पर दबाएं, डाउनलोड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड एंड आप इसे सिंपली डाउनलोड कर लें। और यहाँ पर आप लिखते हैं साइज रेफरेंस, कुछ भी आप लिख सकते हैं, साइज रेफरेंस। आपने साइज रेफरेंस लिख लिया। अब आपने करना ये है कि आपने फॉर एग्जांपल अब कैरेक्टर अपलोड नहीं करना था, आपने सिर्फ अपने प्रॉम्प्ट से इमेज बनानी है, तो आपने जो 9:16 का साइज एक्सपोर्ट किया है आप उसे इधर सिंपली कर दें ट्रांसपेरेंट। अब इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करते हैं। अब देखिए हम कोई भी कैरेक्टर नहीं दे रहे, हम डायरेक्टली प्रॉम्प्ट से बना रहे हैं। पहले हमने इसकी जगह पे साइज रेफरेंस की जगह पर अपना कैरेक्टर अपलोड किया था, उसे 9:16 में कट आउट कर आप दोबारा एक बार वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो। लेकिन अब हम कोई कैरेक्टर अपलोड नहीं कर रहे, तो हम 9:16 की ट्रांसपेरेंट शीट डाल रहे हैं, जो हमने यहाँ से इसको सिंपली एक लाइन लगाई और ट्रांसपेरेंट यहाँ पर डाउनलोड कर ली। तो आप देखेंगे कि दोबारा से साथ जो हमारी इमेज है वो 9:16 में आएगी। बेसिकली हमने अब ट्रांसपेरेंट एक 9:16 की इमेज अपलोड की, यानी इससे कोई भी कैरेक्टर या कोई भी हमने इसे गाइड नहीं किया और सिंपली प्रॉम्प्ट के जरिए हमने इमेज बनाई। लेकिन हम साइज़ चाहते थे कि 9:16 आए, तो आप देखें साइज़ 9:16 आ चुका है। तो आप डायरेक्ट अगर प्रॉम्प्ट से बनाना चाहें तो आप ट्रांसपेरेंट इमेज अपलोड करें, और अगर आप कोई स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं तो आप लोगों को इसलिए सबसे पहले कैरेक्टर डेवलप करने हैं, तो फिर इसका कैरेक्टर डेवलप करके और उसे 9:16 में कट आउट करके तो उसे रेफरेंस के एज अपलोड करके सिर्फ आपने एक लाइन ये वाली ऐड करनी है। इस लाइन को आप कॉपी करके अपने डॉक्यूमेंट में संभाल सकते हैं और जब भी कोई इमेज बनाए तो इसे पेस्ट कर दें। तो डेट इज़ हाउ आप इस तरह कोई भी साइज़ कर सकते हैं, जितने साइज़ गूगल स्टूडियो में दिए गए हैं। आप किसी भी इमेज को इसमें कट आउट करके कैनवा के जरिए, इसमें भी कैनवा में सब साइज़ मौजूद होते हैं, आप किसी भी इमेज को ट्रांसपेरेंट लाइन लगा के एक्सपोर्ट करें और उसे साइज़ रेफरेंस के तौर पर या गूगल स्टूडियो पर अपलोड कर दें और सिर्फ सिंपल ये लाइन लिखें, तो आपकी वो इमेज साइज़ बन जाएगा जेमिनी से जो साइज़ गूगल स्टूडियो पे मौजूद हैं। थैंक यू, दैट्स फॉर टुडे।